बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, उबैद बर्ड्स चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बना रहा हूं। आज की जो वीडियो है कुछ भाइयों के सवाल पर है। तो 2-3 भाई हैं इन्होंने सवाल किए हैं, सवाल उनके मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो मैंने सोचा क्यों ना इनके लिए एक वीडियो बनाई जाए और जो मेरा तजुर्बा है कबूतरबाजी के हवाले से वो चीज़ आपको बताई जाए। उम्मीद करता हूँ कि आप भाइयों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और जो भाई को वीडियो पसंद आए ज़रूर लाइक करें, बिना लाइक किए इस वीडियो से जाए ना, ठीक है। तो इंशाल्लाह सतीश भाई हैं हमारे, सतीश राजपूत उनका नाम है। तो सवाल करते हैं हबीब भाई, जैसे कि अब नवंबर का यानी अगला महीना, जैसे कि समझो नवंबर आ ही गया है, ठीक है। तो नवंबर के महीने में कबूतर को पानी सुबह देकर उड़ाना चाहिए कि नहीं उड़ा देना चाहिए, तो इसके हवाले से आप हमें बताएं। तो मेरा जो तजर्बा रहा है कबूतरबाजी में, मैं वो चीज़ आपको बताऊंगा। देखो, जब टेम्परेचर होता है ना ज़्यादा, गर्म मौसम ज़्यादा होता है, तो कबूतर को पानी जितना भी दोगे तो वो खींचता है पानी को, ठीक है। जब सर्दियां आ जाती हैं, मौसम ठंडा हो जाता है, तो इस दौरान कबूतर को जितना आप पानी ज़्यादा दोगे कबूतर उतना गहराई छोड़ के नीचे होता जाएगा, ठीक है। मैं हाई फ्लायर कबूतर के हवाले से बता रहा हूँ, लो फ्लायर को नहीं बता रहा, ठीक है। क्योंकि लो फ्लायर जो है वो नीचे रह के उड़ता है, हाई फ्लायर जो है वो गहराई पे जाके उड़ता है, ठीक है। तो जो गहराई वाला कबूतर है, ज़्यादा गहराई करने वाला कबूतर है, अगर उससे पानी ज़्यादा इस्तेमाल कराओ तो वो कबूतर यानी कि जितना कबूतर को आप तर करते चलोगे कबूतर उतना नीचे होता जाएगा, ठीक है। ये मेरा यानी ज़ाती तजर्बा है कबूतरबाजी में, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो तरीके से आपने कबूतर को पानी देना है, आपको जो तरीका मैं बताऊंगा इस तरीके से आप कबूतर को पानी दो। जितनी दफ़ा मैं बताऊंगा इतनी दफ़ा आप कबूतर को पानी दो, इंशाल्लाह मेरे भाई आपका कबूतर आपकी सोच से भी ज़्यादा उड़ेगा और आपका कबूतर गहराई पे रह के उड़ेगा, नीचे नहीं रहेगा। अगर वो अच्छा मयारी कबूतर है, ठीक है, नस्ली कबूतर है, तो वो आपकी आंखों में नहीं चमकेगा, वो कबूतर सीधा गहराई पे रहेगा और अपने टाइम पे ऊपर से खुल के आएगा कबूतर इंशाल्लाह, ठीक है। तो आपने देखो, अगर आपने कबूतर मतलब आज सुबह उड़ाए, ठीक है, कबूतर आपने उड़ाए, कबूतर आपका उड़ के आया, जितने बजे भी आ रहा है, ठीक है, आपने उसका पहले तो उसे अच्छे से धूप लगने दो कबूतर को। अगर वो सुबह बैठ आपने 7 बजे उड़ाया, ठीक है, क्योंकि अभी तो सुबह भी देर से हो रही है तो दिन देर से निकलता है, 7 बजे तक कबूतर उड़ा देते हैं, कुछ 6:30 बजे तक भी कहीं कहीं उड़ रहे हैं कबूतर। तो ठीक है, आप 7 बजे अगर कबूतर उड़ाते हो, कबूतर आपका 10 से 11 बजे के बीच में बैठ गया है, ठीक है, तो आपने कबूतर को पानी 12 बजे तक देना है। पानी पहले नहीं देना, कबूतर आ जाए उसको बिठा के रखो, क्योंकि इतना वो जोर मारा हुआ कबूतर नहीं है कि उसको पानी नहीं मिलेगा तो वो बेचारा लुढ़क फुड़क जाएगा, जा जाएगा, नहीं, उसे कुछ नहीं होगा। क्योंकि 3 घंटे 4 घंटे उड़ने से कबूतर को कोई मसला नहीं होता, ठीक है। तो कबूतर जब आपका उड़ के आया, आपने उसको पहले तो कोशिश ये करो बाहर ना बैठा रहे कबूतर, उसको अपने जाल में जो ऊपर होता है ना, एक जाल होता है धूप जाल जिसे कहते हैं, उसमें बंद करो कबूतर को, बाहर नहीं बैठने दो कबूतर को। आए उसको सीधा धूप जाल के अंदर बिठाओ और धूप जाल में बैठा रहे, धूप पे बैठा रहे कबूतर, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर जो फालतू फैट्स वगैरह होंगे या कोई चर्बी वगैरह होगी या रेशा वगैरह उसके जिस्म में होगा, तो वो धूप लगने से कबूतर साफ होगा, ठीक है, वो खुलेगा कबूतर आपका। तो 12 बजे उसको एक दो नोके लगवा के पानी पूरा करो। पानी पूरा करने के बाद आप फिर पानी हटा लो कबूतर के पास से, उसे कबूतर को पानी नहीं देना, ठीक है। फिर आपने दोपहर को जो रूटीन बनाई है 2 से 3 बजे के बीच में, ठीक है, उस रूटीन पे आप दाना दो। बेस्ट टाइमिंग यही होती है। कोई कोई भाई शाम को 4 बजे तक भी देते हैं, कोई यानी मगरिब में भी देते हैं, ठीक है। तो 2 से 3 बजे के दौरान आप कबूतर को बाजरा दो, बाजरा देकर, ठीक है। इस बाजरे के ऊपर भी यानी एक भाई का मेरे पास सवाल है तो उस पर भी बात करूंगा, बाजरा किस तरह देना चाहिए, उन्होंने बाजरे के हवाले से पूछा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से उनका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, आ जाता तो बताता हूँ नाम, कमेंट्स आपको मैं स्क्रीन पे दे दूंगा, वो भी आप देख लेना। तो यानी कि आप कबूतर को 2 से 3 बजे के दरमियान बाजरा दे दो कबूतर को। बाजरा देने के बाद उसके आगे एक दफ़ा पानी रखो, पानी पी ले कबूतर। पानी पीने के बाद आप कबूतर को यानी कि भरपूर उसके आगे पानी रख लो। जैसे वो पानी पिए, दाना पहले दबा के वो खा ले, फिर उसके बाद वो पानी दबा के पी ले, फिर आप कबूतर से पानी हटाओ, कबूतर को दड़बे में बंद कर दो, ठीक है। वो बैठा रहे, उसको कुछ नहीं करना, कोई पानी नहीं लेना। रात को 9 से 10 बजे के दरमियान, 11 बजे के दरमियान आप जाओ कबूतर के पास, उसकी पोर्ट जाके सब चेक करो, ठीक है। मैं आपको कबूतर की पोर्ट के हवाले से बता दूँ, कोई भाई नहीं समझता, एक कबूतर पकड़ लेता हूँ, ठीक है। ये जो होती है ना पोर्ट कहता हूँ, तो पोर्ट इसे कहते हैं, ये जो कबूतर का पोटा होता है दाने वाला, ठीक है। इसको आपने दबा के
चेक करना है कि वो आपको कितना टाइट मिल रहा है। अगर वो ज़्यादा है टाइट तो आप फिर 5 ml पानी कबूतर को दे दो, ठीक है। अगर वो हल्की सी नरम महसूस हो रही है तो फिर आप उसे 2 सीसी 3 सीसी, ज़्यादा नहीं देना, ठीक है। सर्दियों की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं देना आपने पानी, 2 से 5 सीसी के अंदर अंदर पानी दे देना। अगर पोट ज़्यादा सख्त है तो 5 ml पानी देना है। अगर पोट में दाना यानी कि नरम महसूस हो रहा है तो फिर 1 या 2 3 सीसी बस, ज़्यादा नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर आपने पानी कबूतर को दे दिया तो फिर होगा ये कि कबूतर फिर वापस दोबारा तर हो जाएगा, ठीक है। अगरचे कबूतर के पास पानी कम होगा तो वो जिस्म के अंदर जहाँ भी उसके पास पानी होता है ना, वो उस पानी को खींच के अपने इस्तेमाल में लाता है और सुबह तक कबूतर खुश्क होकर बैठा होता है, ठीक है। तो फिर जब आप कबूतर को निकाल के उड़ाओगे, कबूतर एक अच्छी परवाज़ देगा। जब आपका कबूतर बन जाता है ना इस काबिल के अच्छा उड़ने लग गया, तो फिर आपने सबसे पहले कबूतर को पानी देना है रात को, ठीक है। जो सुबह आप पानी दे के उड़ाना चाहते हो उस पानी से कबूतर को रात को पानी दे के पूरा कर दो, तो सुबह आप कबूतर को खुश्क उड़ाओ, ठीक है। तो ये थी यानी कि आपके वो बताया जिस तरह सतीश भाई आप समझ गए होंगे कि किस तरह कबूतर को पानी दे के उड़ाना है। तो आपने सर्दियों में जितनी दफ़ा मैंने बताया उतनी दफ़ा ही पानी देना है, ठीक है। एक और भाई हमारे अमित बुहान उनका नाम है, ठीक है। वो सवाल करते हैं, हबीब भाई आपने यानी कि काफ़ी सारे यानी नुस्खे वगैरह बताए या काफ़ी सारी ट्रीटमेंट आपने कबूतर को उड़ाने के हवाले से बताई है, तो ये सारी आपने यानी टेम्परेचर के मौसम के हवाले से बताया। जिस तरह आप मौसम ठंडा आ रहा है तो इसमें ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो इसके हवाले से आप हमें बताएं। तो मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ आपने थोड़ा सा अपना जो है ना दिमाग चलाना है कि आपको किस तरह कोई चीज़ को इस्तेमाल करना। देखो मैंने अगर कोई संभाल बताई है, कोई नुस्खा बताया ना, तो नुस्खा जब कबूतर को लगता है तो जाहिर सी बात है कबूतर अंदर से यानी कि हीट में आ जाता है। तो हीट निकालने के लिए कबूतर को संभाल वाला पानी भी देना ज़रूरी है। जब आप कबूतर को गर्म पानी लगाओगे तो उसको यानी थोड़ा सा मोतिल बनाने के लिए जो ठंडे पानी है वो भी आपने इस्तेमाल कराने हैं। तरीके मैंने सारे बताए हुए हैं, ठीक है। यानी कि अगरचे आपने कबूतर को छेड़ा है, किसी मौसम में भी कबूतर को छेड़ा है, यानी छेड़ने की मुराद यानी कि कबूतर को गर्म करके उड़ाया है, तो फिर आपने कबूतर को चाहे वो कोई भी मौसम क्यों ना हो उसमें आपने कबूतर को मोतिल बनाने के लिए उसकी खुराक में भी कोई सब्ज़ इलायची का इस्तेमाल कर सकते हो। और यानी कि उसके पानी में भी जिस तरह सुबह यानी सुबह का जो ठंडा पानी है वो तो फ़िलहाल ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 35 से अबव हो टेम्परेचर तो आप ठंडा पानी सुबह जाते हुए कबूतर को दो, वरना तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगरचे आपने कोई नुस्खा लगाया या गर्म पानी जिस तरह दाने के बाद आपने फ़ौरन कबूतर को गर्म किया, अगले दिन सुबह उड़ाया या रात वाली कोई मजून दी कबूतर को उड़ाया, तो फिर आपने उस सेम डे कुछ नहीं करना। सेम डे यही करना है कि कबूतर आए तो उसको ठंडे पानी से नहीं संभालना। कबूतर को जब भी संभालना है आपने गर्म काढ़े से ही बना के संभालना है। कितने किस्म के मैंने गर्म पानी बताए हैं वो सारे में से कोई भी आप ले लो, ठीक है। मुलट्ठी वाला, दालचीनी वाला, मोटी इलायची, गुलाब के पत्ते, इस तरह का एक पानी बना लो, ठीक है। वो 3-4 किलो पानी ले लो, उसमें बॉयल कर लो। जब वो यानी कि 1 किलो उसमें से उड़ जाए, 3 किलो रह जाए, या 3 किलो डाला तो 2 किलो रह जाए, तो उसको सेव कर लो। जब कबूतर उड़ के आए तो उसी पानी से संभालो, ठीक है। सेम डे जब आपने संभालना है कबूतर को ठंडा पानी नहीं देना, ठीक है। अगले दिन जो उसका रेस्ट वाला दिन बनता है ना, उस दिन आप कबूतर को यानी कि उसको यानी सुबह दूध और रेशम दे दो, सबसे बेस्ट। जब मैं कहता हूँ ना दूध दे दो, तो दूध कबूतर को मोतिल बना देता है, ये आप जहन में रखना, ठीक है। तो यानी कि कोई भी मौसम हो, आपने अगर कोई कबूतर को छेड़छाड़ी करी है तो फिर आप उसको ज़रूर यानी कि कबूतर को ठंडा वगैरह करो। यानी ठंडा करने का मतलब यानी उसको मोतदिल बनाने का यानी तरीका लफ्ज़ वही होता है, मोतदिल, यानी कि ना ठंडा ना गर्म, कबूतर अपने मिजाज में आ जाए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको पूछा कि भाई पूछ रहे थे बाजरे के हवाले से, तो मैं उनका यानी कि तो अदील अब्बास उनका नाम है, मेरे जहन में आ गया। तो अदील अब्बास कहते हैं, हबीब भाई काफ़ी मैंने सुना है कि कबूतर का जो बाजरा है उसको गीला करके धो के यानी कि उसको धूप में सुखाना चाहिए कि उसको छाँव में सुखाना चाहिए, ठीक है। तो आप इस बारे में बताएं कि किस तरह बाजरा कबूतर को दिया जाए। तो मैं आपको जो चीज़ बताऊंगा इस पर आप अमल करो, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कबूतर को जो बाजरा खिलाया जाता है वो बाजरा यानी कि कड़क होना चाहिए। कड़क से मुराद यानी जब बाजरे को हम धोते हैं तो उसको हम धूप में रखते हैं ना, तो दस्ती वो जल्दी सूख जाता है, ठीक है। अगरचे हम बाजरे को छाँव में रख दें तो जो उस पर पानी वगैरह लगा होता है वो हवा से सूखे सूखे, वरना तो वो पानी बाजरा खींच लेता है अपने अंदर। यानी जब बाजरा वो पानी खींच लेगा तो बाजरे की जो कड़कपन है वो कम होकर बाजरा नरम हो जाएगा। नरम होने से ये होगा कि कबूतर उस बाजरे को बहुत जल्दी हजम करेगा, ठीक है।
تو یعنی بس یہی ہوتی ہے بات کہ باجرہ جلدی ہضم کرانا ہے یا باجرہ آپ نے کبوتر کو، یعنی کہ ابھی کیا ہوگا نا، یہاں ایک اس پوائنٹ کو آپ نے سمجھنا ہے جو میں چیز آپ کو بتا رہا ہوں، کہ اگر آپ باجرہ بھی گلا دو گے کبوتر کو، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں پانی بھی کبوتر کو دو گے، تو کیا ہوگا، وہ باجرے کو استعمال کے لیے پانی کم لگے گا، اور جو کبوتر نے اپنے پوٹ میں پانی اٹھایا وہ پانی زیادہ ہو جائے گا اس کے پاس۔ زیادہ ہونے سے بعد کبوتر وہ پانی اپنے کندھوں پہ، ریشہ وغیرہ جو جمتا ہے، وہ یہی سارا مسئلہ ہوتا ہے۔ کچھ کبوتر میں دیکھو پھبے کی شکایت آ جاتی ہے، کچھ لنگڑا کے چلنے لگ جاتے ہیں، کسی کی چیسٹ پہ پانی بھر جاتا ہے، چھالے وغیرہ بن جاتے ہیں، تو یہی سارا مسئلہ ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ کبوتر دوران پرواز جب آپ کا لگا ہوا ہے تو کبوتر کو آپ یعنی کہ باجرہ جو ہے اگر دھو کے دے رہے ہو تو دھو کے اس کو دستی سکھاؤ، سکھا کے دھوپ میں پھر وہ کبوتر کو کھلاؤ باجرہ۔ اس سے یہ ہوگا کہ زیادہ پانی نہیں پیے گا، باجرہ صاف ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ یہ ہوگا کہ جو کبوتر پانی پیے گا اس پانی کو کبوتر استعمال کر لے گا، اس کے پوٹ میں پانی ختم ہو جائے گا، یعنی اس پانی کو یعنی بیٹ کے ذریعے پورا نکال دے گا۔ اب یہاں دیکھو ایک چیز آپ کو میں بتاتا ہوں، دیکھو کبوتر اڑ کے آتا ہے، سوکھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جب ہم پانی دیتے ہیں وہ پانی ہضم کرتا ہے تو وہ دوبارہ پھول جاتا ہے۔ تو یہی چیز ہے کہ کبوتر جو ہے نا جسم میں اپنا پانی سٹور کر کے رکھتا ہے، جو اس کی باڈی میں اس کے ماس میں رہتا ہے، قدرتی اس کا جسم اس طرح بنا ہوا ہے کہ وہ پانی پانی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے جیسے کبوتر فلائی کرتا ہے وہ پانی کو استعمال کرتا ہے اپنے جسم سے لے لے کر، تو پھر وہ ایک دم جب سوکھ جاتا ہے تو اس کے بعد پانی ختم ہو جاتا ہے تو کبوتر پھر واپسی گھر کی طرف آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس کبوتر کے پاس، کیونکہ جتنا کبوتر خشک ہوتا جائے گا نا، ہلکا ہوتا جائے گا، اتنی گہرائی کرتا جائے گا کبوتر۔ آپ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھو، یہی تھا میرا پوائنٹ۔ تو انشاءاللہ جس بھائی کو نہیں سمجھ آئی تو وہ دوبارہ سوال کرے، اس پر بھی انشاءاللہ ویڈیو دے دوں گا۔ ویسے ویڈیو لمبی ہو چکی ہے، تو پھر اس طرح اور بھی بھائی ہیں، کافی سارے بھائیوں کے سوال تھے، تو انشاءاللہ پھر وقفاً سب کے لیے ویڈیو بناتا رہوں گا، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔